मक्का की वो खामोश गलियां जहां फिजाओं में एक उदासी छाई थी। दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद एक 8 साल के मासूम यतीम बच्चे की जिम्मेदारी अब एक अजीम कंधे पर आने वाली थी। यह जिम्मेदारी उठाई चचा अबू तालिब ने। वो अपने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करते थे कि जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से बढ़कर चाहा और हर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में गुजारा। अबू तालिब जब भी घर में दाखिल होते उनकी नजरें सबसे पहले अपने इस प्यारे भतीजे को तलाश करती। वो जानते थे कि यह बच्चा आम नहीं बल्कि अल्लाह का एक खास नूर है। कहते हैं कि अबू तालिब के घर का अजीब हाल था। जब खाने का वक्त होता तमाम बच्चे दस्तरख्वान पर बैठ जाते, लेकिन कोई भी खाने को हाथ न लगाता। सबकी नजरें दरवाजे पर होती क्योंकि बरकत का आना अभी बाकी था। जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरख्वान पर तशरीफ लाते, पूरे घर का नक्शा बदल जाता। अब्बू तालिब कहते कि जब तक मेरा भतीजा खाने में शामिल न हो हमारा पेट नहीं भरता था, लेकिन उनके आते ही थोड़ा सा खाना भी पूरी फैमिली के लिए काफी हो जाता। मक्का की उन रातों में अब्बू तालिब हमेशा एक ढाल बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। वो जहां भी जाते अपने इस प्यारे भतीजे का हाथ थामे रखते। यह सिर्फ चचा की ममता नहीं बल्कि एक नबी की हिफाजत का इलाही इंतजाम था। अबू तालिब ने अहद कर रखा था कि जब तक वो जिंदा हैं, दुनिया की कोई ताकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने अपने भतीजे की खातिर पूरे मक्का की दुश्मनी मोल ली, मगर कभी कदम पीछे नहीं हटाए। आज तारीख गवाह है कि मक्का की उन पहाड़ियों ने वो मंजर भी देखा जब एक चचा ने अपने यतीम भतीजे को इस दुनिया का सबसे मुअज्जज इंसान बनते देखा। यह कफालत सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि इश्क और वफा की एक लाजवाब दास्तान है। अगर यह सच्चा वाकया आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने प्यारों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि सीरत ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सच्चे वाकयात सुनाना और सुनना यही तो हमारा मकसद है।